नमस्कार दोस्तों, जेएनजे लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका इंटीरियर एडवाइजर ज्ञान विश्वकर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिप्सम फॉल सीलिंग का टोटल खर्चा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप किसी भी डिज़ाइन का जिप्सम फॉल सीलिंग का खर्चा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, यह भी हमारा 2 BHK का प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो इसी प्रोजेक्ट का मैं आज आपको जिप्सम फॉल सीलिंग का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट, एक ट्रिक बताऊंगा जो अक्सर आप लोगों को पता नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिप्सम फॉल सीलिंग का टोटल खर्चा कैलकुलेट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपके सीलिंग का एरिया कितना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एरिया कैसे मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी सीलिंग ये 10 फुट बाई 15 फुट की हमारी सीलिंग है। तो अब हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं ट्रे से। तो ये जो ट्रे है हमारा, ये लगभग 18 इंच है। 18 इंच और 18 इंच यानी मतलब समझ लो 1.5 फुट हो गया। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 फुट है। तो 15 फुट बाई 1.5 फुट हमारा हो जाता है 22.5 फुट। तो 22.5 स्क्वायर फुट ये हमारा ट्रे का एरिया हो गया। तो जैसे कि 22.5 स्क्वायर फुट हमारा ट्रे का एरिया हो गया, तो सेम साइज का अपोजिट में भी ट्रे है। तो 22.5 बाई 22.5 हो गया। टोटल 45 स्क्वायर फुट का हमारा ये दो साइड का ट्रे हो गया। अब हम दूसरे साइड का ट्रे मेजर करते हैं। अब हम ये ट्रे मेजर करते हैं, हमको ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमने ये टोटल मेजरमेंट कर लिया यहाँ तक 15 फुट, तो मतलब ये भी मेजर हो गया है। तो अब ये मेजर करते समय हमको इसके अंदर अंदर मेजर करना है। तो इसके अंदर अंदर मेजर करना है। तो ये हमारा 18 इंच का है और उसके बाद में ये हमारा यहाँ से 10 फुट में से 1.5 फुट यहाँ से और 1.5 फुट वहां से निकल जाएगा। तो ये अंदर अंदर हमारे में से 7 फुट बचेगा। तो 7 फुट बाई 1.5 फुट होता है हमारा लगभग 10.5 स्क्वायर फुट एरिया बनता है। तो 10.5, तो अपोजिट में भी सेम ऐसे ही ट्रे। तो 10.5 स्क्वायर फुट बाय 10.5 स्क्वायर फुट, टोटल 21 स्क्वायर फुट हमारा ट्रे एरिया ये हो गया। एक ट्रे एरिया हो गया 45 स्क्वायर फुट और एक ट्रे एरिया हो गया हमारा 21 स्क्वायर फुट। अब ट्रे तो हमारा हो गया। अब हम लोग सेंटर का जो सीलिंग है, हाई सीलिंग, हम लोग उसका मेजरमेंट लेंगे। तो बीच की सीलिंग का मेजरमेंट लेने के लिए अब हमारा ये पूरा 15 बाई 10 का है। तो 15 बाई 10 में से 1.5 फुट यहाँ पे, 1.5 फुट यहाँ पे हमारा ट्रे ने ले लिया। तो 1.5 फुट यानी 3 फुट। तो 3 फुट यहाँ से चले गया हमारा और 3 फुट यहाँ से चले गया। तो 10 फुट में से 3 फुट गया तो 7 फुट ये बचा और 15 में से 3 गया तो 12 फुट ये बचा। तो हमारा जो अंदर का सीलिंग है वो लगभग 7 फुट बाई 12 फुट बचा हुआ है। तो 7 बाई 12 फुट कितना हो गया हमारा? 84 स्क्वायर फुट हो रहा है। 84 स्क्वायर फुट ये हमारा बीच का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल लगे हुए हैं, ये जो वर्टिकल है अब इसको हमको मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो वर्टिकल है ये हमारा लगभग 1.5 इंच का है। 1.5 इंच बाई वहां तक हम पूरा लेंगे। तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं वर्टिकल यहाँ तक पूरा टोटल 15 फुट है सीलिंग, लेकिन हमको वर्टिकल यहीं तक मेजर करना है। तो ये हमारा 1.5 फुट यहाँ माइनस हो जाएगा, 1.5 फुट वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 3 जाएगा तो हमारा 12 फुट, ये हमारा 12 रनिंग फुट का वर्टिकल हो गया। और उसके बाद 12 के बाद अंदर साइड भी सेम वर्टिकल अंदर भी होता है और वो भी 12 रनिंग फुट होगा। तो 12 12 24 हो गया। तो 12 12 24 इस साइड हो गया, वैसे ही 24 अपोजिट साइड में। तो 24 24 48 फुट हमारा रनिंग फुट हमारा वर्टिकल हो गया। उसके बाद हम दूसरी साइड का ट्रे का वर्टिकल लेंगे। अब ये वर्टिकल जो है हमारा, ये अंदर अंदर 60 फुट है। तो 7 रनिंग फुट ये और अंदर भी 7 है, तो मतलब 14 रनिंग फुट हमारा यहाँ का वर्टिकल हो गया। सेम अपोजिट में भी हो जाएगा, तो मतलब 28 रनिंग फुट हमारा वर्टिकल हो गया। अब हम जो हमारा डिजाइन है, अब हम उसका वर्टिकल रनिंग फुट मेजर करेंगे। तो ये जो हमारा इस साइड का ये 4 फुट है, ये भी 4 फुट है और उस साइड का 4 फुट है। 4 4 8 4 12 ये हो रहा है हमारा। और ये जो है हमारा ये 5 फुट है। तो 12 5 ये हमारा टोटल 17 फुट का रनिंग फुट हमारा वर्टिकल बन रहा है आउट आउट का। उसके बाद यहीं से अंदर साइड में भी कोव लाइट लगाने के लिए भी वर्टिकल होता है। तो चारों, जैसे इससे बाहर लगा वैसे अंदर साइड भी है। तो 17 फुट अगर ये बनता है तो 17 फुट अंदर वो बन जाएगा 34 फुट। तो 34 रनिंग फुट हमारा बाहर का ये हो गया और अंदर कोव लाइट का वर्टिकल हो गया। अब ये जो अंदर वर्टिकल लगा है इसका मेजर करते हैं। ये हमारा 2 फुट ये है, ये 2 फुट है, ये 2 फुट है, ये 2 फुट है। तो टोटल ये हो गया हमारा 8 रनिंग फुट। और उसके बाद ये अंदर से कोवराइट लगाने के लिए यहाँ पे भी वर्टिकल लगा हुआ है। तो 8 दूनी 16 रनिंग फुट ये हमारा हो गया है। तो टोटल जो इसका रनिंग फुट का एरिया हो गया है 50 रनिंग फुट एरिया होगा। तो जैसे ये इस साइड का जो डिजाइन है 50 रनिंग फुट इसमें वर्टिकल लगा हुआ है। और उसके बाद अपोजिट में भी सेम यही डिजाइन है, तो वो भी लगभग 50 रनिंग फुट
उसका वर्टिकल का एरिया हो गया। उसके बाद का फेस है, इसका हमने मेजर नहीं लिया है क्योंकि ये जो ऊपर की सीलिंग में इसके एक ही साथ में हम लोगों ने मेजर ले लिया है, इसके अलग से मेजर नहीं लिया है। अब जो सेंटर का डिज़ाइन है, हम इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं। अभी जो सेंटर का डिज़ाइन है, ये हमने बीच में लगभग 18 इंच बाय 18 इंच का ही हमने जगह दिया है। तो 18 इंच इसका डायमीटर हो गया। तो इसका हम लोग को एरिया, वर्टिकल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई डी का फार्मूला लगाते हैं, जो कि 3.14 इंटू जो इसका डायमीटर 18 इंच कर देंगे तो ये 56 इंच, लगभग 5 फुट का ये हमारा अंदर का वर्टिकल है। तो ये जो अंदर का वर्टिकल है 5 फुट ये हो गया। और जो बाहर का ये हम लोग उसको टेप से मेजर कर सकते हैं, ऐसे लगा के टेप से मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा 7 फुट है, तो 5 फुट ये अंदर का हो गया और ये 7 फुट हो गया। तो इस तरीके से हमारा टोटल एरिया मेजरमेंट ख़त्म हो गया। अब मैं आपको साइड में पूरा लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो जैसे कि हमारा टोटल मेजरमेंट, जो सीलिंग का पूरा टोटल एरिया है वो लगभग 150 स्क्वायर फीट आ रहा है, और जो वर्टिकल है हमारा वो 200 रनिंग फुट हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब 80 रुपये से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं जो आई में सजेस्ट कर दूंगा वो आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो जो ट्रिक है वो ये है कि जब हम जो हमारा स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है उसको तो हम लोग 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा स्क्वायर फुट का एरिया 150 है, उसको हम 80 रुपये से मल्टीप्लाई करके हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। वो लगभग हमारा 12,000 रुपये निकलेगा कॉस्ट। उसके बाद जो रनिंग फुट होता है 200 रनिंग फुट जो हमारा, उसको हम 80 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि जो रनिंग फुट होता है उसको भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो 80 रुपये पर स्क्वायर आपको बोलते हैं, और उसी से मल्टीप्लाई करके अपना टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो जो रनिंग फुट है उसका कॉस्ट लगभग 16,000 रुपये हो जाएंगे। तो हमको वो नहीं करना, हमको कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है। जो रनिंग फिट है हमारा वो 2 इंच का पट्टा ही है, तो उसका कॉस्ट हम कम करा सकते हैं। तो उसको 80 के बजाय 50 रुपये से, 50 रुपये के रेट से हम उसको कॉस्ट ले सकते हैं। तो जो हमारा 200 फुट है उसको हम 50 से कर देंगे, तो 10,000 रनिंग फुट का हो गया। और जो 12,000 जो हमारा सीलिंग का 150 स्क्वायर फीट है, तो टोटल हमारा 22,000 हो रहा है। लेकिन अगर हम टोटल को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 150 वो और 200, 350 को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लगभग 28,000 रुपये हो जाता है। तो इसमें लगभग 6,000 रुपये का फ़र्क है। तो ये 6,000 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए इंटीरियर से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आप मुंबई या केरला में रहते हैं और आपको हमारी सर्विस का लाभ लेना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।